नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास, बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगले आधे घंटे हम सबकी दिक्कतें दूर करने के लिए भोपाल से, मतलब मध्य प्रदेश की राजधानी से, रचनावैद्य.in की रचना वैद्य आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। रचना जी, गुड आफ्टरनून। बस बातचीत की शुरुआत करेंगे। पहले वो टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, वो एक्स का आईडी यानी कि ट्विटर का आईडी, इंस्टाग्राम का आईडी और थ्रेड का आईडी स्क्रीन पर रखिए और टोल फ्री और व्हाट्सएप नंबर भी आ जाएंगे। जैसे रीच आउट करना है पर रीच आउट करिए ताकि हम लोग कांटेक्ट एस्टैब्लिश कर सकें और आपको इस शो में इनवाइट कर सके अपनी क्वेरीज पूछने के लिए। चलिए अब जरा आइए भारतीय बाजारों पे। बैक टू बैक सेकेंड डे कह लीजिए कंसोलिडेशन टाइप नजर आएगा आपको, पर वो जो डिफाइंड मार्कर्स हैं उसको ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट करती हुई स्क्रीन। दरअसल कल के समीकरण क्या थे या ऑफ लेट समीकरण क्या है? सबसे तगड़े कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं 21,500 पे। आज सुबह वही हुआ था। 480 तक के हाईस थे, उसी 21,500 पे जाने से पहले बाजार पस्त पड़ा, उन्हीं जोन्स पे आके ठंडा पड़ा था। वो खुले थे मजबूती के साथ, उस जोन से ठंडे पड़ गए। और सबसे ज्यादा राइटर्स नीचे की तरफ एक्टिव का है। सबसे ज्यादा पुट राइटर्स 21,300 के आसपास एक्टिव है। इसीलिए वो, क्योंकि टेक्सचर बाजार का बाय ऑन डिप्स का है, गिरावट में खरीदारी करने का, तो कंफर्ट कहां है? उन राइटर्स के जोन्स के आसपास अगर बाजार आ रहा है तो वहां पे शायद कंफर्ट मिले एंट्री पाने का। 300 350 के आसपास के जोन्स। आज के इंटरडे एक बार फिर से दिखाइएगा चार्ट, तो उसमें दिखेगा 340 ही आज के इंटरडे लोज थे। तो अगर आपने बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी और बेस के आसपास खरीदारी करने का मन बनाया तो बाजार ने फिर आपको ड्यूली रिवॉर्ड किया। वो 340 वाला 440 पे खड़ा हुआ है। 100 पॉइंट की इंटरडे रिकवरी आपकी स्क्रीन पर है। हाँ, लार्जली उस बैंड में 21,500 21,300 के जोन्स पे कंसोलिडेट कर रहे हैं, पर उस बैंड में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी और गिरावट में खरीदारी करने से रिवॉर्ड आपके हाथ में। हमें वॉच आउट करना है ऊपर की तरफ 21,500, क्योंकि राइटर्स का जोन है, उसके ऊपर निकल रहे हैं, उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, उसके ऊपर समय बिता रहे हैं, तो शायद वो राइटर्स कवर करना है तो फ्रेश तेजी की तैयारी कर सकता है बाजार। लेकिन जब तक वो ऐसा नहीं हो रहा है तब तक इस रेंज को स्मार्टली प्ले आउट करने की जरूरत। खैर, रचना जी क्या कर रहे हो निफ्टी पे? आप लोग क्या वॉच आउट कर रहे हो? जी, हम तो अपने क्लाइंट्स को तो निफ्टी पे हमने थोड़ी देर पहले लॉन्ग दिया था और एक टारगेट हमने उसका कंप्लीट भी करा। और हमारा रुझान अभी भी कंटिन्यूड रहेगा ऑन द अपसाइड एंड नाउ वी आर लुकिंग फॉर लेवल्स ऑफ 21,580। तो अगर ओवरऑल स्टॉक्स जो है इंपॉर्टेंट बड़े बड़े स्टॉक्स जो है वो अगर साथ देते रहेंगे तो 21,580 तक का हाई हमें आज के दिन में दिखना चाहिए। यहाँ से 30-40 पॉइंट और ऊपर जाने चाहिए। ओवरऑल तो मार्केट साइडवेज ही है, लेकिन ये अपर एंड ऑफ द रेंज बनना चाहिए अगर अच्छे अच्छे काउंटर्स ने साथ बनाए रखा तो। हाँ, निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाइएगा। एक बड़ा स्टॉक जिसने कल भी आईसीआईसी की कमजोरी को निगेट करके निफ्टी को एटलीस्ट फ्लैट बंद कराने में मदद कर दी थी और आज चलाने में जो मदद कर रहा है वो है दिग्गज हेवी वेट रिलायंस इंडस्ट्रीज। निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट नहीं दिखाएंगे क्या? वो देखिए RIL एकलौता खड़ा है तार जैसे। हमारे अपमूव्स में 35 पॉइंट निफ्टी ऊपर है, 37 पॉइंट RIL का कंट्रीब्यूशन है उसमें। एक्स ऑफ RIL ये बाजार फ्लैट है। इसका आसान शब्दों में मतलब ये, तो ये है RIL का दमखम। कल भी ऐसे ही मूव आए थे और आज तो खैर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। रचना जी, रिलायंस इंडस्ट्री एक बार चार्ट दिखाई इंट्राडे। आज सुबह भी चर्चा में आया था RIL। किसी एक्सपर्ट्स ने बाई की स्ट्रैटेजी और एग्रेसिव टारगेट्स भी दिए थे। एग्रेसिव मतलब इंट्राडे के लिए आते थे वो टारगेट्स। रचना जी कैसा लग रहा है? धीरे धीरे करके अच्छे मूव्स। मेरे ख्याल से कल तक का एक महीने का रिटर्न 7.5% जोड़ दी, उसमें 2% के और मूव्स। कहां जा रहा है RIL का? टारगेट क्या है इस समय इस मोमेंटम का? जी, रिलायंस का चार्ट सेटअप बहुत बढ़िया है और इसका टारगेट अभी भी ऊपर वाली साइड पे फर्दर जा सकता है। यहाँ से हम फिलहाल फ्यूचर्स के हिसाब से 25-75 पे है 2575
एंड मेरे हिसाब से हम यहाँ पे बहुत जल्दी 2600 और 2620 के नंबर्स फ्यूचर्स में देखेंगे विद इन अ वीक्स टाइम। तो यहाँ से 40-50 रुपए की और मूवमेंट आ सकती है 3 से 5 दिन के अंदर। बहुत बढ़िया। वही 7-7.5% कल तक था, आज 2% जोड़ लीजिए, 9-9.5% शायद डायरेक्टर साहब दिखा रहे हैं एक मंथ का चार्ट आपकी स्क्रीन पे। इस तरह से हैवीवेट 10% का मूव एक महीने में देखे गया है। अभी भी मूव्स अप मूव्स कंटिन्यू करेंगे, ऐसा रचना जी मानती हैं। पर रिलायंस की बात हुई और डिस्क्लेमर प्लेट डायरेक्टर साहब ने रख दी थी। इस चैनल का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है, तो हमारी बातचीत पे अगर कोई मन कर रहा है ट्रेड और इन्वेस्टमेंट करने का, तो प्लीज एक फाइनेंशियल एडवाइजर जो इंडिपेंडेंट है उससे भी चर्चा करिएगा, ना कि सिर्फ इस प्लेटफॉर्म में जो शिरकत कर रहे हैं उनकी सुने। तो एक बातचीत कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है। आज के जो गेस्ट हैं, मेहमान जो हैं, जो आपने क्वेरीज रेज करना है, प्लीज उनको दिखाइएगा। आज रुद्रपुर उत्तराखंड जाना है, मुंबई और साथ साथ हैदराबाद की क्वेरीज लेनी है। मैं सबसे पहले रुद्रपुर जा रहा हूं सुधा पुरोहित जी के पास। सुधा मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। उत्तराखंड में ठंड हो जानी चाहिए अब तक, आपको देख के लग नहीं रहा ठंड है? दिस इज ऑल वुलन। हाँ तब ठीक है। हाँ ये भोपाल में भी ठंड दिख रही है फिर तो। रचना जी बहुत ठंड हो गई क्या? नहीं इतनी ज्यादा भी नहीं हुई, अभी सनलाइट पूरी आ रही है। एक्चुअली अभी आने वाला है, बहुत ठंड का टाइम आने वाला है। हाँ नहीं, आज तो मुंबई भी प्रेजेंट था, मैं अभी एक शो के बाद बाहर गया था तो अच्छा लगा मुझे। सुधा मैम कुछ कह रहे आप? सॉरी। ओके कुछ नहीं, बस मैं यही कह रही थी 25 तारीख के बाद ही ज्यादा ठंड पड़ती है। आपके यहाँ ज्यादा ठंड पड़ेगी तो मुंबई थोड़ा सा प्लेजेंट हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। ओके सुधा मैम कब से शेयर बाजार में जुड़े हो, और पहली क्वेरी कौन सी रचना जी के लिए? मैं पिछले 5-6 सालों से कर रही हूँ, बट सिंसियरली मैंने 2022 से 2023 में अभी मतलब रिसेंट अभी आप लोगों को रोज वॉच करती हूँ CNBC में, अभी मैं सिंसियरली कर रही हूँ। पहले कभी कर लेती थी, कभी ठीक है कभी नहीं, देन अभी एवरीडे CNBC आवाज देखती हूँ, आप लोगों से नॉलेज गेन करती हूँ। सिंसियरली और करते हो आज का मेरा मतलब कि अब आप सवाल है, एक्टिव ट्रेडर टाइप हो या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज तलाश करते हो लंबी में? एक्चुअली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ही करती हूँ, बट सिंसियरली रोज एवरीडे CNBC वॉच करना, तो उससे थोड़ा नॉलेज बढ़ रही है। अदरवाइज मुझे इतना शेयर ट्रेडिंग का नॉलेज नहीं था। तो CNBC आवाज पे तो पैनल बहुत सारे पिक्स देता है, तो आप उसमें से अपनी खुद की स्टडी चार्ट स्टडी करके शॉर्टलिस्ट करते हो? यस, आपकी रिकमेंडेशन से मुझे सही लगती है और उन्हीं को फॉलो करती हूँ। और 4-5 साल पहले कुछ लॉन्ग होल्ड में पड़े हैं ल्यूपिन। मेरा पहला सवाल ल्यूपिन, हाँ। तो ये 1504 में खरीदा हुआ है, करीब करीब 102 शेयर। तो अब इसको मैं होल्ड रखूं कब तक, क्या सीन है मतलब आने वाले टाइम में इसका? ल्यूपिन मतलब जो इससे पहले कुछ साल पहले जो तेजी आई थी, उस तेजी में आपने ल्यूपिन खरीदा था? ये हाई पिक पे खरीदा हुआ है। हाँ, उसके बाद तो इसने बहुत बुरे दिन देखे थे और वापस थोड़ा सा मोमेंटम बना रहा है। रचना जी अब धीरे धीरे मेरी लंबी पुरानी खरीद के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा है। 1500 का बाइंग था मेरा, 4 साल हो गए, आज वो 1250-1300 की बात कर रहा है और अब मोमेंटम में आया है। होल्ड करूं या नहीं? जी इन्होंने तो काफी डिफिकल्ट टाइम ऑलरेडी देख लिया और काफी पेशेंस दिखाई उस टाइम पे, और अब तो यहाँ से ट्रेंड पॉजिटिव है। तो अब क्योंकि ये पूछ रहे हैं तो नाउ एट दिस पॉइंट इन टाइम इतना सैंड ऑलरेडी पेन करने के बाद अब निकलने का कोई मतलब नहीं है। इनफैक्ट यहाँ से ट्रेंड पॉजिटिव है और यहाँ से इनकी बाइंग प्राइस की तरफ ये काउंटर जाने के लिए काबिल दिख रहा है। और ये नहीं है कि इमीडिएटली चला जाएगा, बट मीडियम टर्म से नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स के अंदर अंदर ये चीज 1500 का नंबर दिखा सकता है। एंड एक बार 1500 क्रॉस हो गया तो फिर ये 1850 और 2000 की तरफ भी जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम चार्ट भी पॉजिटिव है। तो पूरी जर्नी है और उनको मिनिमम 3 to 6 मंथ्स का यहाँ से टाइम फ्रेम और बना के रखना पड़ेगा, तो इनका एंट्री लेवल भी आएगा और ऊपर फर्दर प्रॉफिट्स भी आएंगे। डाउन साइड पे 990 के लेवल को अब अगर दोबारा भगवान ना करे लेकिन अगर फिर से नीचे जाता है तो 990 के लेवल को टूटने ना दे और वीकली क्लोजिंग बेसिस पे उसको मॉनिटर करे एज अ स्टॉप लॉस। ठीक बात। मुंबई से चंद्रिका
कड़किया जी स्क्रीन पे। चंद्रिका मैम नमस्ते, गुड नमस्ते आफ्टरनून। सर। चंद्रिका मैम, नमस्ते। आप क्या करते हो मुंबई में, कब से आप शेयर बाजार से जुड़े हो? वैसे मैं 1992 से जुड़ी हुई हूँ मेरे पापा के साथ। हाँ, फिर बिजनेस में इन्वॉल्व होने के कारण मैंने छोड़ दिया। हाँ। वापस अभी 2020 से कोविड के टाइम से वापस जुड़ गई। और तो इंटरेस्टिंग। तो अब पूरी तरह से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो, बिजनेस से नहीं? नहीं, बिजनेस देखती हूँ लेकिन घर से थोड़ा देखती हूँ। ओके। बाकी स्टॉक मार्केट में ध्यान रखती है अभी मेरा। तो अब स्टॉक मार्केट में क्या ट्रेडिंग या लंबी अवधि वाला इन्वेस्टमेंट नहीं, होगा? लंबी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। और स्टॉक कैसे डिसाइड करते हो चंद्रिका मैम आप? अभी तक तो हमारे एक फ्रेंड थे, वो मुझे बोलते थे, लेकिन अभी मैं खुद स्टडी करती हूँ 6-7 महीने से ओपर। और उससे खरीदती हूँ। अच्छा, पहला सवाल कौन सा चंद्रिका मैम? मैंने 2020 में बगरिया इंडस्ट्रीज 1800 शेयर 310 रुपए में खरीदे थे। अभी उसमें बना रहना चाहिए कि निकल जाना चाहिए? बागेरिया, डायरेक्टर साहब उठाइए, दिखाइएगा प्लीज। सॉरी, नहीं, मैं डायरेक्टर साहब से कह रहा हूँ स्टॉक दिखाइएगा, एक मिनट। दिखाई नहीं उन्होंने, दिखाई नहीं रहा है हमारे यहाँ। बागेरिया की स्पेलिंग क्या है मैम? BAG है ना? हाँ, BAGA। BSE पे भी नहीं दिखा रहा मुझे तो। BHA से। हाँ, BHA BHA होगा। से। भागेरिया इंडस्ट्रीज। डायरेक्टर साहब मिला क्या आपको? भागेरिया इंडस्ट्रीज। हाँ, हाँ। डायरेक्टर साहब आपको भी स्पेलिंग नहीं आती मैम। थैंक यू, आपने मदद करी। आपने कितने पे खरीदा है? 310 में। 171 दिखा रहा है तो 171। हाँ, अभी और ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया था? लॉन्ग टर्म के लिए लिया था। ये Actually, फ्रेंड ने short आइडिया term दिया के था? लिए लिया था, लेकिन बीच में निकल गया टाइम। और ये आइडिया फ्रेंड ने दिया था कि आपका आइडिया था? नहीं, फ्रेंड का आइडिया था। उसके बाद मैं जरा कोविड में बीमार हो गई, वो सब में निकल रह गया मेरे पास। ओके ओके ओके। रचना जी क्या कर रहे हैं? ये तो गड़बड़ है मामला। 310 वाला अब 140 रुपए का लॉस दे रहा है। जी वो एक कुछ कह भी नहीं सकते। फ्रेंड से जब ऐसी एडवाइस आ गई हो और अगर ऐसे पैसे आधे हो जाए तो वो कहते हैं आई हैड माई मनी, आई हैड माई फ्रेंड, आई लेंट माई मनी टू माई फ्रेंड, आई आस्क्ड माई मनी फ्रॉम माई फ्रेंड, आई लॉस्ट माई मनी एंड माई फ्रेंड। तो टॉलरेट करने के अलावा हमारे पास कुछ चारा ही नहीं है। वेल, इन्होंने ऑलरेडी काफी पेन टॉलरेट कर लिया है। अब यहाँ पे अच्छी बात, एक खुशखबरी ये है कि हायर टाइम फ्रेम चार्ट पे ये काउंटर जो है वो इट इज ट्राइंग टू ओवरकम इंपॉर्टेंट एवरेजेस। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट एवरेजेस के ऊपर ऑलरेडी प्राइस एक्शन जा चुका है। यहाँ से अब 150 के नंबर को एज अ स्टॉप लॉस मेंटेन कर ले। अब दोबारा कम से कम 150 के नीचे ना जाने दे। वीकली क्लोजिंग बेसिस पे उसको मॉनिटर करें और अगर पेशेंस रखेंगे फॉर अ लॉन्गर टाइम तो वो काउंटर दोबारा उनकी एंट्री की तरफ जाएगा और उसके बाद उनका प्रॉफिट जर्नी शुरू होगा। पेनफुल ऑलरेडी हो रखा है तो टाइम तो अब और देना ही पड़ेगा। अगर वो टाइम नहीं देना चाहते तो 150 अगर टूटता है तो निकल जाए। ठीक है। हैदराबाद से स्नेहा झावर जी। स्नेहा मैम, गुड आफ्टरनून। स्नेहा मैम, आप क्या करते हो हैदराबाद में? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम। नमस्ते स्नेहा मैम। स्नेहा मैम, पहला सवाल कौन सा आज का? अदनानी एंटरप्राइजेस के बारे में पूछना था। मैंने किया था 2450 में 100 शेयर्स। शुड आई स्टे और शुड आई सेल? प्रॉफिट मुनाफा बांध लिया जाए कि रखा जाए? रचना जी, क्या लगता है आपको? 500 रुपए पर शेयर का मुनाफा हो रहा है मैम को। जी, मेरे हिसाब से अच्छे काउंटर में अच्छे भाव पे इन्होंने एंट्री ली है और मुझे ये लगता है कि इनको बने रहना चाहिए। काउंटर पे अभी भी अपसाइड पे जाने की पूरी ताकत है और इनको अपना एसएल जो है उनको ट्रेल कर लेना चाहिए और 2650 पे ले लेना चाहिए एंड दैट शुड बी मॉनिटर्ड ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस। जब तक वीकली क्लोजिंग 2650 के ऊपर रहता है तब तक पूरे चांसेस है कि ये काउंटर बहुत जल्दी हमें 3000 का नंबर क्रॉस करते हुए दिखेगा एंड अगर ओवरऑल मार्केट भी बनी रही स्ट्रेंथ के साथ तो 3000 के ऊपर 3500 की तरफ भी ये काउंटर जा सकता है ओवर अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म। तो 2650 के एसएल को ट्रेल करके पोजीशन को कंटिन्यू करें। 500 रुपए का मुनाफा हो रहा है आपको, उसमें 500 रुपए और जुड़ सकते हैं। फिलहाल के लिए होल्ड है।
2650 का स्टॉप है, वीकली बेसिस पे इस लेवल को मॉनिटर करिएगा। अगर इसके ऊपर ही चल रहा है तो कोई निकालने की जरूरत नहीं है, अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करें। एक एक राउंड और क्विकली कर लेता हूं। सुधा मैम, अगला सवाल। यस सर, ये मेरा दूसरा सवाल है मदर्स एंड सुमी। ये भी करीब करीब 5-6 साल पहले लिया हुआ है और ये 176 पर एवरेज लिया था और 208 शेयर है मेरे पास। तो रचना मैम इसको क्या भी- करें? मुश्किल है, यहाँ पे काफी हाई है इनकी प्राइस और पैसा आधे जितना हो चुका है और काउंटर का चार्ट सही है लेकिन जर्नी बहुत लंबी है। तो अगर लंबे टाइम तक पेशेंस रख सकते हैं देन देयर आर चांसेस कि यहाँ पे ऊपर इनके एंट्री की तरफ ये काउंटर दोबारा जाएगा। हायर टाइम फ्रेम चार्ट अच्छे है, पॉजिटिव है तो चांस है, पर टाइम फ्रेम काफी लंबा रखना पड़ेगा। आइडियली इतना लॉस जाने ही नहीं देना चाहिए। नेवरदलेस यहाँ पे अब 80 के लेवल को एसएल बना के रख ले और पोजीशन को कंटिन्यू करे और टाइम फ्रेम पे नजरिया लंबा रखे। सुधा मैम, ये आपने एडजस्टेड भाव बताया था या आपने इसमें आपको बोनस भी मिला होगा? पिछले साल ही आया था बोनस 2022 में, है ना? यस। तो वो एडजस्ट करा आपने कि भाव जब खरीदा था उस खरीद का भाव बताया? खरीद का भाव बताया होगा। मैंने खरीद का भाव बताया। हाँ, adjust तो नहीं इतना किया। लॉस नहीं है, उसमें बोनस भी आया है मेरे ख्याल से 2 शेयरों पे 1 का बोनस मिला होगा आपको। हाँ यस। हाँ, तो एडजस्ट हो हाँ, गया। तो खैर आपको आपको की बात, बट मैं इसको होल्ड रखूं कब तक, यही मेरा क्वेश्चन था। कब तक? 80 का स्टॉप तो बता दिया, कब तक होल्ड करना है मैम? क्या वॉच आउट करूं? जी, इनको होल्ड करना पड़ेगा एटलीस्ट 6 months to 1 year। ओके, चंद्रिका मैम, अगला सवाल। सेरा इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने 2021 में 14 रुपीज से लिया था 5000 शेयर। एक मिनट, SREI। नहीं, फिर से नाम बोलो आप प्लीज। SREI सेरी श्रेय इंफ्रा। इंफ्रास्ट्रक्चर। अरे ओके ओके ओके, श्रेय इंफ्रा आज बहुत दिनों बाद वापस चर्चा में आया। डॉक्टर साहब लेकर आइए श्रेय इंफ्रा। और इसमें तो कुछ ये एनसीएलटी वाला मामला था शायद। सॉरी, नहीं कुछ नहीं। अब इसमें क्या बचा है? 2 रुपए। आपने कितने पे लिया था? 14 रुपए में। 2 रुपए लेके खत्म करा जाए कि रचना जी क्या करें? मुझे तो इसका चार्ट नहीं, क्योंकि मुझे लगता है ये जो भाव दिखाए डॉक्टर साहब, ये ट्रेड कर रहे हैं डॉक्टर साहब आपका? ये तो ट्रेड बंद हो चुका होगा, ये बिक गया है। ये आपने इसमें कुछ नहीं बचा मैम। ये मेरे ख्याल से एनसीएलटी गया था, कुछ लफड़ा हुआ था इसमें, खत्म हो गई कहानी। ये ट्रेड ही नहीं कर रहा होगा। ये दिख रहा है आपको 2 रुपया, लेकिन होगा नहीं, एक्सचेंज पे दिखेगा ही नहीं मैम। इसमें कुछ नहीं हो सकता। अच्छा स्नेहा मैम, अगला सवाल। वेदांता लिया हुआ 275 रुपीज में लिया था 200 shares। 275 Can I hold for a year or should I sell it? चला तो बढ़िया है रचना जी, मेरे ख्याल से 200 से चला है, 262 पे आके खड़ा हो गया है। पिछले कई दिनों में इसने कैचअप प्ले करा है। दरअसल इसके पीयर्स बहुत अच्छी तेजी दिखा रहे थे, इसके सरदर्द अलग थे। क्या करूं? वैसे आप तो होल्ड ही करो। 11 रुपए का तो अभी आपको डिविडेंड मिलने वाला है कुछ ही दिनों में। मेरे ख्याल से इसकी एक्स डेट 25 दिसंबर की होगी शायद, रिकॉर्ड डेट। अभी तो होल्ड ही करना है। 11 रुपए तो वहीं से मिल जाएंगे आपको, आपका लॉस तो वहीं भरपाई हो जाती है। लेकिन चार्ट्स पे ले लेता हूं, कैपिटल एप्रिसिएशन बचा है कि नहीं बचा। रचना मैम क्या करूं? जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। इनको जो डिविडेंड मिलने वाला है, जिसकी न्यूज थी 1-2 दिन पहले, तो उसी हिसाब से इनका एंट्री तो आ जाएगा, काफी करीब आ जाएगा। और ऊपर से अच्छी बात यह है कि चार्ट पे दिस इज लुकिंग गुड, तो यहाँ पे पोजीशन कंटिन्यू करनी चाहिए, डिविडेंड का भी फायदा उठाना चाहिए और एक एसएल लगा लेना चाहिए वीकली क्लोजिंग बेसिस पे 230 का। 230 के ऊपर जब तक ये काउंटर बना रहेगा तो ऊपर वाली साइड पे 280 और 290 की तरफ जाता हुआ ये हमें मीडियम टर्म में दिखेगा। एंड अगर 1 साल से ज्यादा का नजरिया है तो 300 को क्रॉस करते हुए भी ये काउंटर दिख सकता है। इट इज लुकिंग गुड, सो होल्ड ऑन। खैर इस समय कम डिविडेंड ट्रेड ही कर रहा है ये, लेकिन ठीक है, होल्ड करेंगे। इस नोट पर सुधा मैम, चंद्रिका मैम और स्नेहा मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। रचना जी, थैंक यू सो मच सारी क्वेरीज बढ़िया तरीके से सॉल्व करने के लिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।